देखिए आज हम लोग यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस्ड मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, डायग्राम होता है। ठीक है, स्केड्यूल होता है, फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आज हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आए जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे जा रहे थे, अभी भी पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज। ठीक है, अगर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में, ठीक है, तो आपको इक्विलिब्रियम निकालना है। ठीक है, तो देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन वाला पढ़ा हुआ था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन में कंसेप्ट को भी रिवाइज कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, BL, ये आपका क्या है, बजट लाइन है, जो कि देखिए इस टाइप का स्ट्रेट है। इसके बाद एक आपका ऐसे करके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पर आपका एक ऐसे करके बजट लाइन होगा और यहाँ पे एक आपका क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये आपका बजट लाइन है, ये आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को क्या करेगा, टेंजेंट करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को क्या करेगा, टेंजेंट करेगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, कंज्यूमर हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, आईसी कर्व अप्रोच से, आईसी कर्व अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, तो बड़ा सिंपल है, जब आईसी कर्व बजट लाइन दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट होता है। इस पॉइंट पे क्या होता है, इंडिफरेंस कंज्यूमर होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल है, तो आंसर इसका हो जाएगा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन BL है और ये जो देखिए इंडिफरेंस कर्व IC है, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट E पे टेंजेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब दो सिचुएशन और आता है, इसका तो आंसर ये हो गया। ठीक है, इसमें ये आपका एक सिचुएशन हुआ, दो सिचुएशन और है इसमें। एक सिचुएशन ये है जबकि ये आपका बजट लाइन है और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, बजट लाइन देखिए यहाँ पे और इंडिफरेंस कर्व कितनी दूरी पे है, तो इनके बीच में इतना गैप है, तो ये क्या, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो, क्योंकि बजट लाइन, इस बजट लाइन पे इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे आके टच करता तो यहाँ पे क्या होता, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बजट लाइन टच नहीं कर रहा है, ये बहुत बाहर है, तो यहाँ पे क्या है, नॉट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है। और एक और केस होता है, एक ऐसा करके, ये आपका बजट लाइन है और ये आपका है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या है, अंदर है, बजट लाइन क्या है, बाहर है, मतलब बजट लाइन बड़ा है इंडिफरेंस कर्व से, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, तो इस आंसर की बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जहां पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो कि आपका ये सिचुएशन है। यहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यही मतलब है कि कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो कि आपको फर्स्ट सिचुएशन में होगा, आंसर आपका होगा फर्स्ट वाला। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दो क्वेश्चंस और मैंने लिए हैं। अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है, ये क्वेश्चन आप झटपट फट से बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल है, इफ द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों मूव करेगा सेम डायरेक्शन में। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, मतलब वो लोग जिस डायरेक्शन में जाएगा दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन सेम डायरेक्शन, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर आपका सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन, अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ध्यान से पढ़िए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द बैकवर्ड बेंड इन द शेप ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। सप्लाई कर्व आपका क्या जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। बैकवर्ड बेंड हो, देखिए यहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक है। बैकवर्ड बेंड हो रहा है आपका सप्लाई कर्व, तो क्यों हो रहा है, रीजन आपको बताना। देखिए दो सिचुएशन होता है कि एक तो लेबर काम करता है, ठीक है, तो सब चीज अच्छा चल रहा है। अब लेबर अगर लेजर में है, छुट्टी में है, अवकाश में है, आप कुछ भी बोल सकते, लीव में है, तो उस समय क्या होगा, वो बैकवर्ड बेंड उल्टा साइड जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है। अगर ये इधर जा रहा है राइट की तरफ, मतलब ये काम कर रहा है लेबर की तरफ, ठीक है, और अगर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब कहाँ जाएगा, लीजर मतलब कि छुट्टी, लीव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैकवर्ड बेंड हो रहा है शेप में, तो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज कॉस्ट, इसका रीजन क्या है, कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर का कॉस्ट। सेकेंड, एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड्स वर्क एंड लीजर, सही बात है। अगर सप्लाई कर्व आपका लेबर का बैकवर्ड जा रहा है, इसका रीजन है लेबर का एटीट्यूड, लेबर का एटीट्यूड काम करने का है, लेबर का एटीट्यूड लीव लेने का है, इस पे डिपेंड करता है। कहीं पर भी प्रोडक्शन अगर हो रहा है या सप्लाई कर्व की बात करें तो ये डिपेंड करता है कंप्लीटली लेबर पे, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कर्व कौन सा है, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है, तो यहाँ पे लेबर का सप्लाई कर्व है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि लेबर का एटीट्यूड कैसा है, मतलब वर्क करने का है या फिर लीव लेने का है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स वर्क एंड लीजर, ठीक है। लीजर मतलब क्या होता है, छुट्टी होता है। देखिए अगर मैंने ये समझ लीजिएगा, लेबर मतलब लेबर जब करेगा, मतलब ज्यादा काम करेगा तो वो किधर जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, और अगर वो लीव ले रहा है, लीजर ले रहा है, छुट्टी ले रहा है, तो वो किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया आपका बी। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका एजवर्थ बॉक्स से है, ठीक है। तो एजवर्थ बॉक्स अलाउज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ, ठीक है। एजवर्थ बॉक्स क्या चीज स्टडी के लिए अलाउ करता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ, तो यहाँ पे आपको देखिए 4 ऑप्शंस आपको लिखे हुए, ठीक है। एजवर्थ बॉक्स आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है एजवर्थ बॉक्स। यहाँ पे क्या है, टू इंडिविजुअल ट्रेडिंग टू डिफरेंट गुड, ठीक है। तो एजवर्थ बॉक्स में 2 इंडिविजुअल ट्रेड करता है डिफरेंट गुड को, ठीक है, यही अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए यहाँ पर 3 मार्जिनल कंडीशन होते हैं एजवर्थ बॉक्स में, ठीक है। देखिए एजवर्थ बॉक्स में फर्स्ट मार्जिन कंडीशन क्या, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। ये जो 3 कंडीशन है, इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज को भी बताने का सोचा, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होते उसको भी कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे तो आपको एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको चैप्टर में जाके इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये वाला तो ठीक हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एजवर्थ बॉक्स में क्या स्टडी किया जाता है, यहाँ पे स्टडी किया जाता है टू इंडिविजुअल ट्रेडिंग टू डिफरेंट गुड, ठीक है। 2 इंडिविजुअल ट्रेड करता है 2 डिफरेंट गुड को, लेकिन यहाँ पर इन जो 3 कंडीशन मैंने लिखा, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मैंने लिखा कि फर्स्ट कंडीशन है एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज कंडीशन में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, ये ए का, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स बाई बी से, ठीक है। ये आपको क्या है, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज वाला कंडीशन। अगर हम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन वाले कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल का ये देखिए ये इक्वल होगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे क्या है, वाई। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल एक्स का ये इक्वल होगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल वाई से, ठीक है। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, इसमें एक्सचेंज और प्रोडक्शन दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या नाम है, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, ठीक है, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये इक्वल होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, ठीक है, जो कि ए का है, इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई बी से, ठीक है। तो ये जो तीन मार्जिनल कंडीशंस है, ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और एजवर्थ बॉक्स क्या स्टडी करता है ये आपने तो जान लिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दो इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे हैं, मतलब दो इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं टू डिफरेंट गुड्स को, वही यहाँ पे स्टडी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर क्या होगा आपका ए होगा। और ये जो थ्री मार्जिनल कंडीशन है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला टाइप का आपका ये है, ये तीनों को आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, और आगे भी पूछा जा सकता है। और इसी क्वेश्चन के साथ अब हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, अगर आप PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको बहुत सारे PYQs प्रैक्टिस करना है तो अभी से ही आप मेरे साथ मेरे वीडियोस में आप बहुत सारे PYQs आपको मिल जाएंगे, जिसको मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है, और फिर मैंने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक मैं करवाती ही रहूँगी क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस चैनल में जुड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रही हूँ और फिर कंसेप्ट भी मैं करवा ही रही हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों टाइम में MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है, जो कि आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आप मल्टीपल टाइम्स आप जितना भी रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। एग्जाम लगता है बहुत ज़्यादा टाइम है, पर एग्जाम बहुत जल्दी ही आ जाता है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।